बट लेट्स quickly switch to the IPL थोड़ी देर के लिए and then we'll come back to the international stage. संजू सैमसन का पूरे सीजन में काफ़ी ऑफ कलर लग रहा था जो नैरेटिव था उनके अराउंड, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनको एक इंजरी हो गई थी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अनरेस्ट के रूमर्स आ रहे थे ड्रेसिंग रूम में कि रियान पराग को अपेरेंटली पुश करा जा रहा है एज द नेक्स्ट कैप्टन, जायसवाल भी चाहते हैं कप्तानी करना साथ साथ, एंड वैभव सूर्यवंशी ने रन भी मार दिए ऊपर आके टू द पॉइंट कि सैमसन ने अपना बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर दिया था, नंबर 3 पर उन्होंने बैटिंग करी है. एंड सो इन सबके चलते हुए ऐसे रूमर्स थे कि सैमसन को अगले साल हम आरआर में खेलते हुए नहीं देखेंगे. प्लस जो 2-3 टीम्स की हम बातें करेंगे जहाँ पर वो जा सकते हैं, उनका ना वो नेचुरली एक वेकेंसी है उस टाइप के प्लेयर के लिए. एंड सो वो रूमर्स ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही हो गए हैं. तो क्या निकल के आया एग्जैक्टली? आई थिंक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड जिस वजह से पूरे रूमर्स बहुत ज़्यादा ऊपर निकल के आए हैं, ऑब्वियसली वो आईपीएल का बैकड्रॉप तो था ही, जहाँ पे उनका खुद का सीजन कुछ खास अच्छा नहीं गया, उनको बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ गया, कप्तान कभी थे कभी नहीं थे, फोटोज़ अजीब टाइप की आ रही है उनकी कि कोई बंदा 100 बना रहा है तो शायद दुखी लग रहे हैं उस टाइम पे. वो तो आई थिंक था तो फालतू, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि मीडिया क्या नैरेटिव बना रही थी. तो अराउंड काफ़ी संजू सैमसन के अराउंड बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव एनर्जी देखने को लग नहीं रही थी. अब होता क्या है कि अभी संजू सैमसन जो है यूएस गए हुए हैं फॉर अ वेकेशन, एंड अभी जो है ऐसी रिपोर्ट निकल के आई थी कि आरआर जो है वो संजू को रिलीज़ कर देगी, एंड सीएसके की जो मैनेजमेंट है वो ऑलरेडी संजू सैमसन को अप्रोच कर चुकी है इन प्रिपरेशन फॉर आईपीएल 2026. अब ये एग्जैक्ट सेम रिपोर्ट जो है वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट डल के आती है, एंड शायद वो कोई सीएसके रिलेटेड पेज था जिसने फैन पेज था जिसने डाली थी. अब पॉइंट क्या होता है कि संजू सैमसन के जो मैनेजर है उनका नाम है प्रशोभ सुदेवन. उनने जो है वो पोस्ट लाइक कर दी. अच्छा. एंड इसके चलते फिर वो स्क्रीनशॉट्स डालने लग गए कि उनने लाइक कर दिया है, एंड वही बात है कि उनके मैनेजर ने ये चीज़ करी है. तो पहली बात तो दीज प्रोफेशनल्स आर वेरी वेल अवेयर कि जो भी क्या करते हैं उसका क्या मतलब निकलेगा अल्टीमेटली. इवन जो एडमिन्स होते हैं, जो कि क्लब के एडमिन्स होते हैं, जो पोस्ट कर रहे होते हैं क्लब्स के तरफ से, वो भी वी हैव हैड अ कपल ऑफ गेस्ट, उनने खुद भी चीज़ बताई कि कई बार ऐसा होता है कि ये ट्राई कर रहे होते हैं, दे ट्राई टू टेस्ट द वाटर्स. राजस्थान रॉयल्स की टीम से भी हमने इनवाइट किया था एक पॉडकास्ट पे, तो उन्होंने खुद बताया था हमें. हाँ, हमने पूरा पूछा. उस टाइम पे आरसीबी लगातार केएल राहुल की फोटोज डाली जा रही थी, तो देख के लग रहा था हमें. तो ऐसे करके मतलब दे टेस्ट द वाटर्स कि क्या एग्जैक्टली पब्लिक सेंटिमेंट है, क्या ये एक्चुअली रियलिटी बन सकता है या नहीं बन सकता. तो वो जब उनका लाइक आ गया तो लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करा. अपेरेंटली उसके बाद लाइक हटा दिया उनने, क्योंकि ऑब्वियसली फिर रिपरकशंस होते हैं, तो उसके चलते हटा दिया उनने. अब होता क्या है, जैसे मैंने ये बताया कि संजू सैमसन यूएस गए हुए हैं वेकेशन के लिए, तो वहाँ पे वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे. अब यूएस में इस टाइम पे एमएलसी चल रहा है, एंड टेक्सास सुपर किंग्स जो है वहाँ पे उनकी फ्रेंचाइज है. तो अपेरेंटली ऐसा बोला जा रहा है कि संजू सैमसन की सीएसके की मैनेजमेंट से वहाँ पे मीटिंग होनी है अभी. अच्छा. तो बात उस लेवल तक लोग कह रहे पहुंच चुकी है. दैट इज़ वाई इतने रूमर्स आ रहे हैं कि वो सीएसके जा सकते हैं. अब ये है पूरी कहानी. हाँ, इसमें एक्चुअली में अगर हम लोग अब थोड़ा सा ट्राई करें तब हमें केकर के बारे में पता चलेगा थोड़ा सा. क्या फर्स्टली लेट्स एस्टैब्लिश लग रहा है हम लोगों को कि वो आरआर से निकल रहे हैं अगले साल पक्का? आई थिंक इट्स टू सून टू टेल. मतलब अभी जस्ट अभी खत्म हुआ है. वैसे टू सून क्या, ये अभी नवंबर दिसंबर में होगा ऑक्शन. अच्छा. हाँ, अभी चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, मोस्ट लाइकली, या तो फिर अगले साल जनवरी फरवरी में हो जाएगा. मतलब ज़्यादा टाइम है, जो भी आधा साल मैक्स 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा. हाँ भाई, कह सकते हैं. आई जस्ट थिंक कि यार आगे जाते जाते ऑब्वियसली रूमर्स और कॉन्क्रीट होते जाएंगे, एंड बहुत ज़्यादा और क्लब से भी शायद लिंक्स आएंगे इनके, हम उनको भी कवर करेंगे बाद में जाके. जस्ट अभी आईपीएल ख़त्म हुआ, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात को. बहुत ही जल्द लग रहा है ये. ऑल्दो मैं जानता हूँ ये चीज़ कि जब भी बैकड्रॉप में ऐसे प्लेयर्स कर रहे होते हैं तो ये आईपीएल ख़त्म होते ही नेक्स्ट आईपीएल की तैयारी स्टार्ट हो जाती है. ऐसा नहीं होता है कि अब 4 महीने हम लोग हॉलीडेज़ पे होंगे, उसके बाद वील फिगर आउट कि अच्छा हम क्या करा जा सकते हैं जाके. तो तुरंत प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, प्लेयर्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं क्लब्स जो हैं, जो प्लेयर्स होते हैं खुद भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं. अगर वो रूमर एक्चुअली में सच होता है कि वो सीएसके जा रहे हैं, अभी केकर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सीएसके की बात कर रहा हूँ, तो वो जनरली अभी बातें स्टार्ट हो गई होंगी. हाँ, वेट नहीं होगा इस चीज़ का. आई थिंक जो पूरा डिस्कशन है वो ये है मेन कि क्लब तो चलो बाद में डिसाइड होगा कहाँ पे जाएंगे, क्या वो आरआर छोड़ रहे हैं. वही.
एंड जैसा लास्ट से हमने रोहित शर्मा का बहुत सुना था कि वो छोड़ रहे हैं, अल्टीमेटली रुक गए। स्काई का भी सुना था कि वो छोड़ रहे हैं, अल्टीमेटली रुक गए। तो मुझे लगता है कि डोंट बी सरप्राइज्ड अगर चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। हाँ, एंड आते आते तक क्या सिचुएशन होगी, हो सकता है एकदम 360 टर्न ले लें यहाँ से। बट अगर अभी देखा जाए तो आई एम मोर टेम्पटेड टू बिलीव कि यार आई थिंक दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है जाए, क्योंकि मल्टीपल लोग कप्तानी चाहते हैं उस टीम में। आई थिंक इट्स नॉट इवन जस्ट अबाउट कैप्टेंसी, वो चाहते थे कि वो ओपनिंग करें। आप किस मुंह से बोलने वाले हो कि वैभव सूर्यवंशी अगले सीजन में स्टार्ट नहीं करेंगे? मतलब अगर तुम कह रहे थे कि उर्विल पटेल, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि आई थिंक वैभव सूर्यवंशी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट निकल के आए हैं जैसे टाइप की उन्होंने पटाई करनी स्टार्ट किया, जिस कंसिस्टेंसी में पटाई करनी स्टार्ट करी है। आई थिंक ना आयुष मात्र उस लेवल पे थे इस सीजन में। ऑब्वियसली आगे जाके चीज़ें चेंज हो सकती है ना। उर्विल पटेल को तो चांस ही बहुत कम मिले थे, अल्टीमेटली एंड आते आते तक मौके मिले थे उनको। बट जैसे टाइप की वो बैटिंग कर रहे हैं, हाउ कैन एनीवन से राइट नाउ कि वैभव सूर्यवंशी वोंट स्टार्ट, एंड स्टार्ट करेंगे तो ओपन ही करेंगे। बाकी इस पूरी टीम में जायसवाल से बेटर प्लेयर है नहीं, तो जायसवाल तो ओपन करेगा ही करेगा। बची आपकी नंबर 3 की जगह, तो या तो सैमसन वापस अपनी पोजीशन सैक्रिफाइस करके इफ़ ही वांट्स टू स्टे तो शायद वो मान लेंगे कि मैं नंबर 3 पे खेल लूँगा। बट इफ़ ही वांट्स टू ओपन तो फिर तो आई डोंट सी अ प्लेस राइट नाउ कि वो कैसे खेलेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें एक और अब जो ट्विस्ट आता है वो ये कि चेन्नई वाले जो रूमर्स है ना, वो एक बहुत ही नेचुरल होना, मतलब नेचुरल था निकल के आना, बिकॉज चेन्नई वांट्स एन इंडियन सुपरस्टार विकेट कीपर, जो कि वो धोनी को रिप्लेस करने के लिए बहुत सालों से ढूंढ रहे हैं। ऑल्दो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर इनको करना ही होता है तो ये रिटेन क्यों कर लेते हैं धोनी को। हाँ, इस साल भी आप ले सकते थे, केएल राहुल थे, ऋषभ पंत थे, हाँ पैसों के ऊपर नीचे केएल राहुल तो आप खरीद सकते थे आराम से। अश्विन भी आपने 10 करोड़ तो खर्च करी ही है। तो आई डोंट नो व्हाट द फिक्सेशन इज, क्योंकि केएल राहुल भी 30+ है, संजू सैमसन भी 30 के हो गई हैं, बहुत यंगस्टर तो नहीं है अब, तो कोई बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट भी नहीं है एज सच। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक जो परस्यूट रही है हमेशा से कि धोनी का सक्सेसर कौन होगा, उसके चलते हुए रूमर्स का आना बहुत नेचुरल है। हाँ। और सैमसन का ये भी है कि सीएसके वांट सैमसन, सैमसन वांट सीएसके भी सुन रहा हूँ मैं। साउथ का एंगल भी जुड़ जाता है ना। पर बैटिंग कहाँ करेंगे? अगर तुम कह रहे हो कि आरआर में ओपनिंग नहीं कर सकते तो सीएसके में कहाँ से ओपनिंग करेंगे? क्यों भाई, आयुष महात्रे, रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉन कॉनवे, सब तो ओपनर है। हाँ, पर मतलब अगर आप संजू सैमसन जैसी साइनिंग लेके आ रहे हो तो आप क्लियरली देख रहे हो कि फिर वो एक तो जगह पक्की हो ही गई उनकी। मतलब सिर्फ एज एन ओपनर भी देखो, वुड यू रादर वांट डेवॉन कॉनवे इन योर टीम या संजू सैमसन राइट? तो हु इज गेटिंग सैक्रिफाइज्ड? आई थिंक कॉनवे सैक्रिफाइस हो सकते हैं। आयुष मात्रे का शायद इट रिमेन्स टू बी सीन कि अगले साल बैक करेंगे लोग या नहीं करेंगे। गायकवाड़ भी मतलब तुम सर्टिफाइड नंबर 3 बना रहे हो? आई थिंक सो। भाई गायकवाड़ भी ओपनर है ना कायदे से, तो उनका इस साल तो खुद का डिसीजन था कि मैं नंबर 3 पे खेलूंगा। अगर आपका था तो देन भाई बैक योरसेल्फ कि आप परफॉर्म करो। रचिन रविंद्र जा रहे हैं टीम से। रचिन रविंद्र का देखना पड़ेगा कहाँ पे खेलेंगे, क्योंकि नंबर 4 पे अगेन आई वुड लाइक टू सी दुबे, 5 पे ब्रेविस आ जाएंगे, फिर नीचे लाइनअप बनना स्टार्ट होगा। तो फिर रचिन रविंद्र का क्या एग्जैक्टली रोल होगा? या तो शायद आयुष मात्रे को शायद बोलने की यू हैव टू वेट। चेन्नई को दे राइट नाउ दे डोंट एग्जैक्टली नीड एन ओपनर। उनकी इश्यूज फिनिशिंग और मिडिल ऑर्डर में ज्यादा हैं। हाँ, इजीली या तो आप सैमसन पे इन्वेस्ट करो, और प्लस सैमसन अगर आएंगे तो वो कप्तान तो वहां भी नहीं होंगे, फिर चेन्नई में भी नहीं होंगे। तो ये सीएसके की रिपोर्ट में इट्स नॉट एग्जैक्टली मेंशन्ड इन दिस रिपोर्ट, बट ऐसा लोग कह रहे हैं कि अपेरेंटली वो वाइस कैप्टनसी से ही इज फाइन विद इट, अगर वाइस कैप्टन भी बना दिया जाए उनको। मतलब ही इज एक्सेप्टिंग अ डाउनग्रेड बेसिकली। हाँ, साउंड्स वियर्ड। मतलब मुझे लगता है कि क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से जो रोल होगा उनका, वो एनीवे उनके करंट रोल से बहुत अलग हो जाएगा। आई थिंक एक तो जो ये माइट एज वेल स्टे एट आरआर देन। ये जो पॉइंट तुमने बोला कि उनको फिनिशर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस टाइम पे, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिनिशर्स लेके आए। अगर वो सैमसन लेके आ रहे, कुड दिस मीन कि नेक्स्ट सीजन लास्ट है धोनी का? तो ऑब्वियसली दे वुड नीड अ विकेट कीपर इन द गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट सीजन, एंड ऑल्सो दे नीड अ फिनिशर। वो कहाँ है? हाँ, फिनिशर तो ज़रूरत पड़ेगी, वो बात तो है, बट मतलब विकेट कीपर के बिना तो आप खेल ही नहीं सकते, मैच खेलने ही नहीं जा सकते। तो मे बी शायद उसकी प्लानिंग के लिए। अच्छा, ये बात भी, अगर सैमसन आते हैं तो क्या फिर धोनी फिर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ही खेलेंगे?
भाई कायदे से तो धोनी ही सेंस बनता ही नहीं फिर खेलने का। अगर सैमसन आप ले आ रहे हो तो धोनी की एक ही चीज़ की वजह से जगह थी कि विकेट कीपिंग कर सकते हैं वो। अब बैटिंग में एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यू आर वेस्टिंग और इम्पैक्ट प्लेयर। अगर धोनी इन 2025 इज कमिंग ऑन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर कि ऐसे बैटिंग के लिए आ रहे हो, डज नॉट मेक एनी सेंस। बट वही मुझे लगता है कि दे विल रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। नहीं तो तुम समझ रहे हो, मैंने अभी ऑन द स्पॉट ही 4-5 रीजंस गिना दी कि क्रिकेटिंग रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इट डज नॉट मेक सेंस। हाँ, ये जो पूरा नैरेटिव है ना कि चेन्नई वांट्स आरआर, चेन्नई नीड्स आरआर कह रहा हूँ सैमसन, इट इज एन अनएजुकेटेड ओपिनियन। वो एक्चुअली में बस एक वो डम सा लॉजिक लगा दिया कि धोनी का रिप्लेसमेंट, बट धोनी का रोल और सैमसन के रोल में बहुत फर्क है। एंड सैमसन के 3 में से विकेट कीपिंग, बैटिंग, कैप्टेंसी, 3 में से 2 रोल्स ऑलरेडी चेन्नई ने फुलफिल कर रखे हैं, कैप्टेंसी का और ओपनिंग का। तो इफ एनीथिंग उनको अगर धोनी को रिप्लेस करना है तो सिर्फ एज अ विकेट कीपर है। व्हाट अबाउट धोनीज फिनिशिंग, फिनिशर कौन आ रहा है फिर? तो और एंड क्या फिर आप ये कह रहे हो कि धोनी एंड सैमसन दोनों सेम टीम में भी होंगे? तो फिर आप यंगस्टर्स को सैक्रिफाइस करोगे इनेविटेबली, 7-8 बैटर ही खेलेंगे सिर्फ। तो इज इट स्मार्ट प्लानिंग बाय चेन्नई देन? तो मुझे लगता है कि टैक्टिकली क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से तो इट डज नॉट इवन मेक सेंस राइट नाउ कि आप सैमसन को लेके आ रहे हो। आई थिंक धोनी को अगर रिप्लेस करना भी हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस अ गाय लाइक धोनी। इस टाइम पे एक विकेट कीपर बैटर नीचे जो फिनिश कर पाए इनिंग्स को, ऐसे कितना अवेलेबल है? अब जितेश कह सकते थे एक टाइम पे, जितेश अब आरसीबी के साथ आई थिंक लंबा कॉन्ट्रैक्ट होगा उनका। बाकी जो जितने भी बचे, केएल राहुल ऊपर खेलेंगे, ईशान किशन ऊपर खेलेंगे। लुक एट विकेट कीपिंग फिनिशर्स ना, फिर वो सब सर्टिफाइड फिनिशर्स। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो आई थिंक धोनी को रिप्लेस करना है तो वो 2 प्लेयर्स लेंगे रिप्लेस करने के लिए। एक आपको फिनिशर लेना पड़ेगा, एक विकेट कीपर लेना पड़ेगा। एंड अगर विकेट कीपर, इफ दे आर गोइंग विद सैमसन एज द विकेट कीपर, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम विद इट। इतना बजट और लग्जरी वो पॉइंट है। अब या तो आप फिर आप देखने को मिलेगा आपको कि रचिन रविंद्र आ रहे हैं, डेवॉन कॉनवे आ रहे हैं, अश्विन जा रहे हैं, सब प्लेयर्स आपको प्लेयर्स आप रिलीज करो फिर, या तो और एक प्रॉपर एक स्टार प्लेयर्स का ओवरऑल हो पूरा, और एक नया कोर आप बनाओ। तो क्या मिनी ऑक्शन इज द राइट स्टेज फॉर दैट, जस्ट 1 year इनटू द मेगा ऑक्शन? तो बहुत सारे सवाल मुझे लग रहे हैं पर्सनली कि सैमसन का सेंस एग्जैक्टली कैसे बनना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। विच इज वाई जो अगला रूमर है कि सीएसके ने बेसिकली कम्युनिकेशन स्टार्ट तो कर दिया है, बट आरआर ट्रेड के लिए मानेगा नहीं, बिकॉज आरआर को कोई भी प्लेयर चाहिए नहीं सीएसके से। तो एक प्लेयर ट्रेड होने नहीं वाला, और वो कैश ट्रेड भी मोस्ट लाइकली मना ही करेंगे, बिकॉज दे नो अगर वो ऑक्शन में जाएंगे तो शायद उनको ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी सैमसंग की। तो द मोस्ट लाइकली वे सैमसन लीव्स आरआर इज थ्रू द मिनी ऑक्शन, जो कि साल के एंड में होगा। और अगर मिनी ऑक्शन हो रहा है तो सारे रूमर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि केकेआर के पास इस बार बड़ा पर्स होने वाला है। अब वो भी उसके पीछे भी एक अजम्पशन है कि वेंकटेश अय्यर के साथ कुछ ना कुछ होगा। तो वहां पर भी एक सारे रूमर्स एक अजम्पशन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। बट ऑफ कोर्स इन ऑल लाइकलीहुड केकेआर विल हैव अ बिगर पर्स देन एटलीस्ट सीएसके। प्लस केकेआर को जो रोल चाहिए, केकेआर को सैमसन के 3 रोल्स चाहिए, ओपनर वाला रोल, कैप्टन वाला रोल और विकेट कीपिंग वाला रोल। सैमसन केकेआर साथ पहले खेल भी चुका है। क्रिकेटिंग रीजंस पे केकेआर जाना सीएसके से 10 times मोर सेंस बनाता है सैमसन के लिए। ही विल हैव ऑल द लाइमलाइट, पूरी टीम उनको दी जाएगी, उनके सारे रोल्स की डिमांड है सजी सजाई, ऑलरेडी बनी बनाई है प्लेइंग 11 के अंदर। तो आराम से स्लॉट फिक्स हो जाएगा उनका। चेन्नई में ही विल नॉट बी द मेन गाय, ही विल बी दैट गाय जो कि मेसी जब पीएसजी कहता ना कि आई वांट टू हेल्प देम, लीड नहीं कर रहा था वो टीम को, आउटसाइडर वाली फील होगी पूरी, उनके सारे रोल्स एक्सेप्ट नहीं होंगे वहाँ पे, उनको खुद के रोल्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। प्लस आप इस पर्सपेक्टिव से भी देखो, इवन आफ्टर धोनी लीव्स ही इज मोस्ट लाइकली टू जॉइन सीएसके एज अ मेंटोर राइट नाउ, जैसा है। और अगर धोनी मेंटोर है तो आपको पता है कि वो स्ट्रिंग्स तो अटैच्ड होंगी कहीं ना कहीं, आपको पता है कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट तो होगा इनका डिसीजन मेकिंग में। तो गायकवाड़ ऑलरेडी कैप्टन है, मेंटोर धोनी बन जाएंगे, तो आपका तो लीडरशिप में चांस ही बिल्कुल ही गया। तो केकेआर में अगर वो जाते तो आपका डायरेक्ट स्पॉट है। प्लस केकेआर ने अगर चेन्नई सैमसंग को लाते तो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करे यंगस्टर्स में, उनको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, वो प्लानिंग डीरील करनी पड़ेगी ओपनर्स ऑफ 1 डाउन की। केकेआर में अभी कोई वैसी इन्वेस्टमेंट है नहीं अब टॉप दी ऑर्डर।
अगर आप अल्टीमेटली यू डिसाइड, डिकॉक जो है वो 30+ है, गुरबाज हैज नेवर बीन अ स्टार्टर, नारायण को इवेंचुअली यू हैव टू फेज आउट, रहाने विल बी फेज्ड आउट, 35+ है, तो रघुवंशी और सैमसन जैसे लोग अपने आप ही अब टॉप द ऑर्डर प्रमोट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टीम के डायनामिक्स भी केकेआर के वैसे हैं जो कि ज़्यादा रिसेप्टिव होंगे अभी फॉर अ बिग रिप्लेसमेंट लाइक सैमसन। चेन्नई के पास वो लग्जरी नहीं है और ना सैमसन के पास वो लग्जरी है कि चेन्नई में एडजस्ट हो। तो मेरे लिए तो क्रिकेटिंग सेंस में बात करूं तो आई वुड लव फॉर पीपल इन द कमेंट्स कि आप बताओ मुझे, क्योंकि केकेआर मेक्स सो मच मोर सेंस एंड आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ फैन, मैं बस लॉजिकली न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आई थिंक यू वुड ऑल्सो एग्री। मतलब अगर आप सैमसन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।